अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़ सलीमी है एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बेसिकली ईसीजी। अब ईसीजी को रीड करना बेसिकली आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं और वो बेसिक्स बेसिकली 5 मिनट के बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उन बेसिक्स के बाद आपकी ईसीजी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ईसीजी, क्रैकिंग ईसीजी टुगेदर, एपिसोड नंबर 1, ठीक है। तो अब बेसिकली हम सबको पता है कि ईसीजी के अंदर PQRST होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें ये समझने की ज़रूरत है यार कि आपके पास ना हार्ट की 2 तरह की कंडक्शन होती हैं। अब जो 2 तरह की कंडक्शन होती हैं ना, उसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आती है, ठीक है, और एक मैकेनिकल कंडक्शन आती है। जो सारी की सारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ना, दैट इज़ from the nodes, different types of nodes, rather it is SA node, rather it is AV node, rather it's bundle of His, left bundle branch, right bundle branch, or Purkinje fibers or ventricle itself. So we have a basic knowledge, we have to know that where these are located, so that we can understand कि बेसिक सिग्नल जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ईसीजी रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हैं। तो ईसीजी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो आ कहाँ से रही है। सो फॉर दैट आई हैव टेकन अ पिक्चर, ठीक है। उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो सबसे पहले यहाँ पर एक एसए नोड नज़र आ रहा है, सेकंड वन इज़ अ एवी नोड। सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। वी ऑल नो दैट हार्ट हैज़ 3 कवरिंग, द एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो दीज ऑल pacemakers are present in the endocardium, or you can say more precisely the subendocardium. So ऐसे नोड जो होता है वो आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड आपके पास जो है वो सल्कस टर्मिनलिस में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज सल्कस टर्मिनलिस? जब भी आप राइट एट्रियम को देखेंगे तो राइट एट्रियम में आपके पास एक राइट एट्रियम खुद होगा और एक सुपीरियर वेना केवा जहाँ पर आकर एंटर हो रही होगी, उनके दरमियान के जंक्शन को हम लोग अंदर से सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, ठीक है। ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन द सल्कस टर्मिनलिस। यू कैन सी दैट हियर इज अ एसए नोड, ठीक है। दिस इज अ एसए नोड, ठीक है। अब एसए नोड जो है, अब ये आपको समझने की जरूरत है सारा कि दिस ऑल सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सब एंडोकार्डियम विद एक्सेप्शन ऑफ द एसए नोड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज आ जाती है कि इसकी जो आपके पास ये जो सिग्नल या इलेक्ट्रिकल जो करंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज अबाउट 70 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो आपके पास जो नॉर्मल हार्ट बीट आ रही होती है, जो नॉर्मल इंपल्स आ रही होती है, दैट इज फ्रॉम द एसए नोड, ठीक है, बिकॉज ये एक नेचुरल पेस मेकर है ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है और इसकी लोकेशन जो है ना इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस, ठीक है। और ये सब एपिकार्डियम में होता है, ठीक है। अब एपी, एंडो एंड मायोकार्डियम, ये तो आप सबको पता है कि भाई एपी सबसे बाहर वाली होती है, मायो दरम्यान वाली होती है, एंडो सबसे अंदर वाली होती है और सब एंडोकार्डियमली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अब बेसिकली एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, पिर्किंजे फाइबर, व्हाट आर दीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि एवी नोड, ठीक है, एवी नोड ये जो होता है वो इंटर एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है, यानी 2 एट्रियास के दरमियान प्रेजेंट होता है। हियर यू कैन सी दैट एवी नोड, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लू वाला है दैट इज राइट एट्रियम, द रेड वन इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो सेप्टम होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है एवी नोड, ठीक है। अब एवी नोड की जो इलेक्ट्रिकल करंट फायर करने का रेट है दैट इज 40 to 50 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 40 to 50 बीट्स पर मिनट। तो आपको पता चल सकता है, ठीक है, आप जब किसी भी पेशेंट की पल्स ले रहे होते हो, ठीक है, इफ हिज पल्स इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और पी वेव प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि भाई वो एवी नोड से जो आपके पास इम्पल्स है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई इसकी जो रेट है दैट इज 40 to 50 एंड देयर इज नो पी वेव, देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार ये नोडल पाथवे से कहीं से आ रही है, ये ऐसे नोड से नहीं आ रही, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आपके पास आ जाता है बंडल ऑफ हिज। दिस इज अ बंडल ऑफ हिज, SA node, AV node, and this one that has to travel from the atrium to the ventricle is a bundle of His, ठीक है। और बंडल ऑफ हिज के बाद जो है ना वो एक राइट बंडल ब्रांच आ जाती है जो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, एंड द सेकंड वन इज अ लेफ्ट बंडल ब्रांच दैट सप्लाई द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है दैट इज सोलली डिफरेंट, कि इसमें जो है ना वो लेफ्ट इंटीरियर ब्रांच भी आती है और लेफ्ट पोस्टीरियर ब्रांच भी आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन से दैट
एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मतलब आप जब भी कोई घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ वायरिंग होती है, ठीक है, और जो अंदर की तरफ वायरिंग होती है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि भाई सेकेंड टाइप ऑफ जो आपके पास कंडक्शन, हमने ये बात की फर्स्ट टाइप ऑफ कंडक्शन की, दैट वाज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्शन जो है दैट इज मैकेनिकल कंडक्शन। अब मैकेनिकल कंडक्शन में यू हैव टू अंडरस्टैंड 1 to 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। उसमें आपके पास क्या डिफरेंट थिंग्स आ सकती हैं कि आपके पास जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें बेसिकली आपके पास ये होता है कि ईच मसल इज इनर्वेटेड बाय अ सिंगल नर्व और न्यूरॉन, बट हेयर द केस इज डिफरेंट। हेयर वी हैव द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन की वजह से क्या होता है कि भाई एक तरफ से इम्पल्स जनरेट होती है तो पूरे की पूरी एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम पूरी की पूरी लेयर्स में फैल जाती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इनोवेटिव, इसीलिए हम लोग हार्ड मसल्स को सिंसेशन भी कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट गैप जंक्शन टू द टिल द वेरी एंड, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो आपका इलेक्ट्रिकल या फिर आपके लोग के आपकी जो करंट जनरेट हो रही है वो सब एंडोकार्डियम के लेवल पर जनरेट हो रही है। तो आपके पास क्या होगा कि पहले वो एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ जाएगी, लाइक एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई इस्कीमिया जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एंडोकार्डियम को होने का खतरा होता है, बिकॉज वहाँ पर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, आर्टरीज बहुत ही एंड आर्टरीज होती हैं तो हार्ट की, और वो बहुत ही मुश्किल से पेनिट्रेट कर रही होती हैं, तो एंडोकार्डियम जो होते हैं ना वो बहुत ही प्रॉन टू स्कीमिया होती है, और एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ जो है ना वो जा रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना वो ये है फिर कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब आपके पास अगली चीज आ जाती है, जो फिर कंट्रैक्शन आती है ना वो एपिकार्डियम से एंडोकार्डियम की तरफ आती है। लाइक यू कैन से दैट the heart electrical system is in the subendocardium. From subendocardium the electrical signal travels to the epicardium, and from the epicardium the conduction or you can say contraction जो waves हैं वो travel from the epicardium to the endocardium. बाकी ये जो QT interval QRS complex, I will explain them in the later phases.